तो बच्चों आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्याकरण से कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। तो ये आपकी ही व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो बच्चों कहानी तो आपने बहुत सुनी होंगी, लिखी भी होंगी, और आप जब रात को सोते हो तो आप कहानी सुनते भी हो। दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी सभी लोग कहानी सुनाते ही हैं। तो कहानी सुनना किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है। कहानी तो सभी लोग सुनते हैं। तो बच्चों आज की जो कहानी है वो एक बहादुर बच्चे की कहानी है। तो आपने काफ़ी सारी साहसिक कहानियाँ सुनी होंगी, आपने काफ़ी सारी जानवरों की कहानी सुनी होंगी, परियों की कहानी सुनी होंगी। तो आज की जो कहानी है वो एक साहसी बच्चे की कहानी है। तो हम कहानी को इस प्रकार से पढ़ेंगे। बहादुर रवि। कहानी का जो शीर्षक है वो है बहादुर रवि। रवि एक बहुत अच्छा लड़का था। वह आर्मी स्कूल में पढ़ता था। उसे अपने परिवार पर गर्व था। रवि जो था वो बहुत अच्छा था। वो आर्मी स्कूल में पढ़ता था और उसे अपने परिवार पर गर्व था। मतलब उसे अपने परिवार पर गर्व था, प्राउड था, उसे अभिमान था। उसके पिता और दादाजी सिपाही थे। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी और दादाजी सिपाही थे। दादाजी और पिताजी सिपाही थे क्योंकि वो देश की रक्षा करते थे, तो इसीलिए उसे अपने परिवार पर गर्व था। रवि भी यही चाहता था कि वह अपने पिता और दादाजी की तरह देश की रक्षा करे। एक दिन शाम के समय रवि अपने घर के पास एक पार्क में खेल रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आया और बोला, बेटा मैं बहुत जल्दी में हूँ, क्या तुम ये मिठाई का डिब्बा सामने चौकीदार तक पहुँचा दोगे? तो एक आदमी आया रवि के पास और बोला कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो क्या तुम ये मिठाई का डिब्बा सामने चौकीदार तक पहुँचा दोगे? चौकीदार कौन होते हैं? जो जहाँ पर हम रहते हैं या उसके बाहर जो खड़े रहते हैं, देखभाल करने वाले, घर की देखभाल करने वाले, उनको हम चौकीदार कहते हैं। पहरा देते हैं जो। वह बेचारा कितना काम करता है। तो मतलब ये बात कौन बोल रहा है? वो जो आदमी है चौकीदार के लिए, कि वह बेचारा कितना काम करता है। रवि ने पहले तो उस आदमी से आनाकानी की, परंतु बाद में उसने वह पैकेट ले लिया। पहले तो उसने आनाकानी करने लगा रवि, उसके बाद में उसने वो पैकेट उससे ले लिया। तभी रवि को याद आया कि दादाजी ने बताया था कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति से चीज़ नहीं लेनी चाहिए। मतलब दादाजी ने बताया था कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति से चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो यह विचार आते ही रवि जो है उस आदमी का पीछा करने लगा। रवि क्या करने लगा? उस आदमी का पीछा करने लगा, क्योंकि उसके दादाजी ने बताया था कि किसी भी अनजान व्यक्ति से हमें कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो उसको बाद में जब एहसास हुआ तो वह उसका पीछा करने लगा। तो यह विचार आते ही रवि ने उस आदमी का पीछा करा। फिर कुछ दूर जाकर वह आदमी एक छोटे से घर में घुस गया। तो मतलब वो जो आदमी था एक छोटे से घर में घुस गया। तब रवि ने देखा, आप देख सकते हो कि इस चित्र में, कि वो जो आदमी है एक छोटे से घर में घुस गया है और रवि उसको देख रहा है खिड़की से। तो एक छोटे से घर में वह घुस गया। तभी रवि ने देखा कि उस घर की खिड़की खुली हुई है। वह चुपके से खिड़की से अंदर झांकने लगा और वहाँ वह आदमी किसी से कह रहा था कि हमारी योजना सफल हुई। मतलब वो आदमी जो था वो कह रहा था कि हमारी योजना सफल हुई, मतलब वो कोई प्लानिंग बना रहा था कुछ। तो रवि ने उस व्यक्ति का पीछा किया था और अब कुछ ही देर में उस पैकेट में रखा बम फट जाएगा। उस आदमी ने जो पैकेट रवि को दिया था, तो उस पैकेट में बम रखा था। तो उस चीज़ की वो बात कर रहा है कि उस पैकेट में बम रखा, फट जाएगा। तो यह सुनकर रवि हैरान हो गया। मतलब वो चौंक गया कि ये इतनी बड़ी घटना जो है हो रही है, और उसने इतनी आसानी से वो पैकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया। तो उसने क्या किया? उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। रवि ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। आप वहाँ पर देख रहे हो नुक्ता लगा हुआ है। तो उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया और सारी बात बता दी। मतलब रवि ने
सारी बात पुलिस को बता दी, क्योंकि ये बात ही ऐसी थी और उसने उस व्यक्ति को बात करते देखा था। आप इस चित्र में देख सकते हो कि उस व्यक्ति को उसने बात करते देखा था और रवि ने वो बात सुन ली थी। तो कुछ ही देर में वहां पुलिस और बम निष्क्रिय करने वाली टीम आई। पुलिस आई और बम को निष्क्रिय, मतलब बम को निष्क्रिय मतलब वो फट ना जाए, तो उसको वो निष्क्रिय करने आई। उसके बाद पुलिस ने तुरंत उन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया और बम को निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय कर दिया मतलब वो फट ना जाए और उसके निष्क्रिय कर दिया उसको। और पुलिस ने बताया कि उन्हें कई दिनों से इस आदमी की तलाश थी। पुलिस ने ये बात बोली कि उन्हें जो है उस आदमी की कई दिनों से तलाश थी, मतलब वो ढूंढ रहे थे। तलाश का अर्थ है यहाँ पर कि वह ढूंढ रहे थे। वह अनजान आदमी सैनिकों को मारने के उद्देश्य से ही यहाँ आया था। और उन्होंने बताया कि वो जो अनजान आदमी था वो सैनिकों को मारने के उद्देश्य से ही आया था। उसका पर्पस ही यही था कि वो मारने के लिए ही आया था। अब तक वहां रवि के दादाजी और पिताजी भी आ गए थे। सभी ने रवि की समझदारी की बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा का अर्थ है तारीफ की। सब लोगों ने रवि की प्रशंसा की क्योंकि उसने बहुत समझदारी से काम लिया था। तो बाद में सरकार की तरफ से रवि को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार के रूप में मेडल दिया गया। तो आप देख सकते हो इस चित्र में कि रवि को मेडल दिया जा रहा है पुरस्कार के रूप में, क्योंकि उसने बहादुरी दिखाई थी। तो किस तरीके से रवि ने बहादुरी से उस आदमी को पुलिस से पकड़वाया था और जो एक बड़ी दुर्घटना घटने वाली थी उससे उस सबको बचाया था। तो रवि ने कितने सही ढंग से पुलिस को फ़ोन करके सारी चीज़ बताई थी जिससे वो दुर्घटना ना होने पाए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बहादुरी से काम लेना चाहिए, हमें गलत काम होते हुए नहीं देखना चाहिए, तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए, जिस तरीके से रवि ने बहादुरी दिखाई थी। तो बच्चों, आपको ये कहानी अपनी पुस्तक में पढ़नी है, अच्छे से रीड करनी है और समझनी है। उसके बाद आपके ही चैप्टर में ये जो एक्सरसाइज है, चित्र देखिए और सही शब्द चुनकर कहानी पूरी कीजिए। ये कहानी एक्सरसाइज के रूप में दी गई है। तो ये जो कहानी है इसमें क्या है कि एक बैल को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह सभी जानवरों पर अपना रौब दिखाता था। एक बैल था, वो सभी जानवरों पर अपना रौब दिखाता था। एक नटखट चूहे ने उसे सबक सिखाने की सोची। आप उस चित्र में देख रहे हो कि बैल भी है और चूहा भी है ना। फर्स्ट चित्र में देखो आप चूहा है, सेकंड में देखो बैल है और फिर चूहा है। और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उसने बैल को सोते हुए देखा। उसे एक शरारत सूझी और उसने बैल की नाक पर काट लिया। उसने क्या किया, चूहे ने बैल की नाक पर काट लिया। बैल दर्द से तड़पने लगा। बैल जो है, इस चित्र में आप देख सकते हो कि बैल जो है दर्द से तड़पने लगा। उसने इधर उधर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नज़र बिल से बाहर झांकते हुए चूहे पर पड़ी। बैल की नज़र जो है बिल से बाहर झांकते हुए चूहे पर पड़ी। तो आप इस चित्र में देख सकते हो कि किस तरीके से बैल जो है झांक रहा है और चूहा भी अपने बिल से झांक रहा है। और चूहे पर जब नज़र उसकी पड़ी तो उसे क्रोध आया। किसको क्रोध आया? बैल को क्रोध आया। 6 नंबर चित्र में आप देख सकते हो किस तरीके से बैल को क्रोध आया। 7th में भी आप देख सकते हो। और वह अपने सींगों से दीवार तोड़ने लगा। 7वें नंबर चित्र पर आप देख सकते हो कि बैल जो है अपने सींगों से दीवार को तोड़ रहा है, पर दीवार नहीं टूटी। लेकिन दीवार तो नहीं टूटी,
तो परेशान होकर वह वहाँ से चला गया और चूहा बहुत खुश हो गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धि से शक्तिशाली को जीता जा सकता है। बुद्धि से हम शक्तिशाली को भी हम जीत सकते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि इसी में आपके चैप्टर में ही एक्सरसाइज जो दे रखी है उसको आपको पूरी करनी है। इसमें हेल्प बॉक्स भी दिए हुए हैं। तो जैसा इसमें लिखा है कि एक बैल को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, तो इस हेल्प बॉक्स में ही आपको लिखना है, ढूंढकर आपको शब्दों को लिखना है। और वह सभी जानवरों पर अपना रौब दिखाता था। एक नटखट चूहे ने उसे सबक सिखाने की सोची। एक दिन उसने बैल को सोते हुए देखा और उसे एक शरारत सूझी। उसने बैल की नाक पर काट लिया। बैल दर्द से तड़पने लगा। जब कोई काटेगा तो दर्द तो होगा ही ना, तो बैल जो है दर्द से तड़पने लगा। उसने इधर उधर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी नज़र बिल से बाहर झांकते चूहे पर पड़ी। तो उसने देखा कि चूहा बिल से बाहर झांक रहा है, तो बैल की नज़र पड़ गई। तो उसे बहुत क्रोध आया। क्रोध यानी कि उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने सींगों से दीवार तोड़ने लगा। वह अपने सींगों से जो है वो दीवार को तोड़ने लगा, पर दीवार नहीं टूटी। परेशान होकर वह वहाँ से चला गया। चूहा बहुत खुश हुआ। तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अच्छे से, और रीडिंग भी करना है, और इन दोनों कहानियों को आपको लर्न भी करना है। और जो भी होमवर्क आपको मिलेगा तो आपको वो कंप्लीट करना है। धन्यवाद।